नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य हिंदी। जी हाँ, जो कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 10 है, 9 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इसमें हमने जो भी प्रश्न लिए हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 50 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और वो भी बहुत ही कम समय में। जो भी आपने पढ़ा है आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपने ज्ञान को आंक सकते हैं कि आपको कितना याद है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पे नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन करें ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिलाषा अभिव्यक्त कहलाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? भाषा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भाषा। दूसरा प्रश्न है, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? जी हाँ, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे इम्पोर्टेंट मान के चलिए क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है लिपि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिपि। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा और लिपि है, तो भाषा और लिपि है एक दूसरे का पूरक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक दूसरे के क्या है? पूरक। भाषा और लिपि एक दूसरे के क्या है? पूरक। तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो ये हुई है सौर सैनी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सौर सैनी। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाले संस्था का नाम है। हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाले संस्था का नाम है, तो उसका नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत तेंदु पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी की हिमायत की? तो ये की है दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर, राजा लक्ष्मण सिंह। भारत संघ की राजभाषा है, तो भारत संघ की जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी भी है और अंग्रेजी भी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। यानी कि भारत संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 प्रादेशिक भाषाओं की सूची मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों अष्टम अनुसूची में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अष्टम अनुसूची। हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो कौन नहीं है? पंजाब। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोली जाती है? पंजाबी। तो हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है, ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो बिहार में हिंदी बोली जाती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है, लेकिन पंजाब में नहीं बोली जाती। तो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ई का आयोजन स्थल था, मतलब ये कहाँ पर आयोजन किया गया था 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का? तो ये किया गया था न्यूयॉर्क में। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर, न्यूयॉर्क। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्याकरण क्या है? तो व्याकरण दोस्तों भाषा के एक नियम है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भाषा के नियम। व्याकरण क्या है? भाषा के नियम। तो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 50 के आसपास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 50 के आसपास। वर्ण किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है कि वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्वनि को। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर, ध्वनि को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अनुनाशक का संबंध होता है, तो अनुनाशक का जो संबंध है वो किससे है? नाक और मुंह दोनों से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नाक और मुंह दोनों। अनुनाशक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनाशक व्यंजन होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे परीक्षा जो वर्ड होता है उसको सही तरीके से कैसे लिखते हैं? तो परीक्षा लिखा जाता है जैसे ऑप्शन डी में लिखा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, परीक्षा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, श्रृंगार। तो श्रृंगार का जो शुद्ध रूप होगा वो क्या हो जाएगा? इस प्रकार का। तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर, श्रृंगार। संधि कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, संधि कहा जाता है दो वर्णों के मेल को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आ ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो ये करता है दोस्तों गुण संधि को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुण संधि। सत प्लस चरित, सच तरत किस संधि का उदाहरण है? तो ये है व्यंजन संधि का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। अधा प्लस गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो ये है विसर्ग संधि का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विसर्ग संधि। प्रत्युपन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसमें हमें उपसर्ग बताना है, तो उस उपसर्ग क्या होगा हमारा? प्रति, यानी उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के आगे क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं, आगे जुड़ा हुआ होता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर, प्रति। क्या हो जाएगा? प्रति। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कृतज्ञ प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ये जुड़ते हैं क्रिया के अंत में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्रिया के अंत में। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो प्रयोग हुआ है वो कृतज्ञ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इया प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो आपको देखना है भोजपुरिया, भारतीय, अतिथेय, गया। तो इसमें हमें बताना है कि इया प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो ये हुआ है भोजपुरिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भोजपुरिया। समास का शाब्दिक अर्थ है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। समास का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप्त। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, संक्षेप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। पाठशाला में कौन सा समास है? तो पाठशाला में जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। तत्यम शब्दों का सूत्र है, तो तत्यम शब्दों का जो सूत्र है वो है क्या? संस्कृत। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, संस्कृत। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, संधि शब्द है, तो संधि शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। मगही शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगही शब्द है, तो मगही शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, तत्सम शब्द। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, खेत, कोट, अजीब। तो इसमें हमें तत्सम शब्द बताना है, तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? उद्गम। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उद्गम। खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है? तो खिचड़ी शब्द जो उदाहरण है वो है तद्भव शब्द का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तद्भव का। लोटा शब्द है, तो लोटा शब्द क्या है? देशज। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, देशज। अगला क्वेश्चन है, अपील शब्द है, तो अपील शब्द क्या है? विदेशज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, विदेशज।
दोस्तों ये जो हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट डेली डिस्कस करते हैं वो एसएससी जीडी एग्ज़ाम और यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जब तक आपका प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। एग्ज़ाम तक आपको हम डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करते रहेंगे, है ना। तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी को करना है, बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी तैयारी इस चैनल के माध्यम से हम करवाने वाले हैं। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। लालटेन शब्द है, तो लालटेन शब्द है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। तो ये है विदेशज शब्द। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल किस प्रकार का शब्द है? तो जो कमल है वो है दोस्तों रूढ़ शब्द। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर रूढ़ शब्द। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि पाकशाला किस प्रकार का शब्द है। तो ये है यौगिक शब्द। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यौगिक शब्द। दशानन किस प्रकार का शब्द है? तो दशानन जो शब्द है वो है योग रूढ़। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी योग रूढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु, लड़का। आपको बताना है कि विकारी शब्द इनमें से कौन सा है। तो जो विकारी शब्द है वो है लड़का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी लड़का। विकारी शब्द का उदाहरण बताना है। तो ऑप्शन ए बहुत, ऑप्शन बी इधर, ऑप्शन सी इसलिए, ऑप्शन डी ओह। तो इसमें हमें बताना है कि विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा बहुत। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बहुत। सुरभि का पर्यायवाची शब्द है। तो सुरभि का जो पर्यायवाची शब्द है वो है गाय। गाय को ही हम क्या कहते हैं? सुरभि कहते हैं। तो गाय का पर्यायवाची सुरभि और सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गाय। दुकूल का पर्यायवाची शब्द है। तो दुकूल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा कपड़ा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कपड़ा। अगला क्वेश्चन है, प्राची का पर्यायवाची शब्द है। तो प्राची का जो पर्यायवाची शब्द है वो है पूर्व। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पूर्व। हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द है। तो हिमाद्री का जो पर्यायवाची शब्द है वो है हिमालय। ये आप सभी को पता होगा, हिमाद्री हिमालय को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द है। तो रत्नाकर का जो पर्यायवाची शब्द है वो है समुद्र। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए समुद्र। अलाव का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अलाव का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा अंगीठी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अंगीठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विपुल का पर्यायवाची शब्द है। तो विपुल का जो पर्यायवाची शब्द है वो है बहुत। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बहुत। रसाल का पर्यायवाची, क्वेश्चन नंबर 49, रसाल का पर्यायवाची शब्द है। तो रसाल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आम का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, सौगात का पर्यायवाची शब्द। तो जो सौगात का पर्यायवाची शब्द है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 50 का सौगात का पर्यायवाची शब्द क्या है आपको इनमें से बताना है। परिणय होता है कि भेंट, परिणाम, प्रेम। तो सौगात का जो पर्यायवाची शब्द क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जरूर बताएं। दोस्तों ये हमारा पार्ट 10 था और पार्ट हम 9 अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप इन सारे 9 पार्ट्स को जरूर देख लें, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, है ना। आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आपको पता ही है कि यूपी पुलिस में 37 नंबर की हिंदी पूछी जानी है। तो बहुत ही इसका बड़ा रोल है हिंदी का, है ना। इसको आप कमज़ोर मत समझें, ठीक है। तो आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।